निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इंतखाबात के दिन करीब आने पर लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा बयानिया बढ़ेगा कि हर सियासी जमात मेरे ख्याल में अपने कारकुनान और वोटरों के लिए तासुर पैदा करना चाहती है। निगरां हुकूमत की किसी एक सियासी गिरोह की हौसला अफजाई या किसी सियासी गिरोह की हौसला शिकनी की कोई पॉलिसी नहीं। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, चेयरमैन PTI की सजा खत्म करने पर अभी कुछ नहीं कह सकते। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ OIC सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। तोशा खाना केस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। अदालत का नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से जायद ज़रई अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दीगर गाड़ियां जब्त हुई। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत। अदालत ने परवेज मुशर्रफ के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। वकील को परवेज मुशर्रफ के अहले खाना से अपील की पैरवी पर हिदायत लेने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक आइन हर शहरी को देता है। अपील ज़ेर इल्तवा होने के दौरान इंतकाल का मामला बाद में देखा जाएगा। अदालत अपील 4 साल ताखीर से मुकर्रर होने का जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ को नहीं ठहराया जा सकता। जब तक हमारा एहतसाब नहीं होगा, दूसरों का एहतसाब कैसे करें? रियासत की मुआशी बहाली के इक़दामात के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 55,000 की हद भी उबूर कर गया। तरसीलात ज़र में भी इजाफा। अक्टूबर में तरसीलात $2.5 अरब की सतह पर आ गई। माहाना बुनियाद में तरसीलात में 11.5 और सालाना बुनियाद पर 9.6% इजाफा रिकॉर्ड। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक ट्रांजैक्शंस पर स्टेट बैंक, FBI, हुक्काम के IMF मिशन से मुज़ाकिरात। ज़राए FBR के मुताबिक IMF ने मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर IMF का सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। टैक्स से इस्तिस्ना शोबों में दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इक़दामात नाकाफी करार दिए। FBR ने टैक्स क्राइम पर सितंबर तक रिपोर्ट और IMF मिशन को ब्रीफिंग दी। कराची के बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ की तैयारी। नेपरा ने पहले इस माही एडजस्टमेंट की मद में नजर सानी नोटिस जारी कर दिया। जुलाई ta सितंबर एडजस्टमेंट का इजाफी बोझ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी पड़ेगा। समा 14 नवंबर को होगी। डिस्कॉम्स ने 22 अरब 56 करोड़ रुपए के इजाफी बोझ की दरखास्त दायर कर रखी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक एतराज़ात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा दिए गए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस सरदार तारिक की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़। जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर भी एतराज़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नक़ूल भी मांग लें। निगरां वज़ीर आला सिंध ने FBR की वसूलियों को गैर आइनी करार दे दिया। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़र ने वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया। वज़ीर आला सिंध ने FBR की तरफ से वर्कर्स वेलफेयर एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड की गैर कानूनी वसूली का मामला उठाया। कहा, 18वीं तरमीम के बाद वर्कर्स वेलफेयर एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड सूबाई मामला हो गया। 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत सिंध ही सनती इदारों से फंड्स की वसूली कर सकती है। और कल का मैच प्लानिंग से खेलेंगे। कप्तान बाबर आजम की कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, 3 साल से कप्तानी कर रहे हैं, उन पर कोई दबाव नहीं। सबकी अपनी राय और सोचने का तरीका होता है। प्लानिंग के तहत इनिंग्स को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि गलतियों से सीखें। पहली बार भारत आए, कंडीशंस का अंदाजा नहीं था।